गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है ग्रेविटेशनल के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने एक तो प्रैक्टिस पेपर कर रखा था। नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर जो है हम आज फिर जो है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे। ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज द रिवॉल्व एट ए हाइट ऑफ 6 आर above the earth surface. R is the radius of earth. The periodic of the revolution of the satellite revolving at a height 2.5 r above the earth surface will be. कह रहा है एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से 6 आर ऊंचाई पे है। उसकी जो हाइट है कितना है? 6 आर है। 6 आर ऊंचाई पे है। ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या आर है। पृथ्वी के तल से 2.5 आर ऊंचाई पर परिक्रमा करने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होगा। यानी कि पूछ रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। अगर हम बात करें H1 इक्वल टू दिया गया है 6 आर और H2 इक्वल टू है 2.5 आर। आपने पढ़ा था कि T1 इज T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको कहते थे आप केपलर्स थर्ड लॉ। Kepler's third law, we know that Kepler's थर्ड लॉ। Kepler's थर्ड लॉ ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस या डिस्टेंस ऑफ द सेमी एक्सिस। टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब। इसी से हम देखेंगे जो हमारा ये फार्मूला दिया गया है T1 स्क्वायर इक्वल टू R1 या R प्लस H1। T2 स्क्वायर इक्वल टू R प्लस H2 का क्यूब। ये क्यूब तो T1 अपान T2 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं T1 अपान T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 अपान H1 और R2 अपान H2। तो ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें जो दिया गया है H1 की वैल्यू दी गई है 6 आर, H2 की वैल्यू 2.5 आर। तो यहाँ पर रख देंगे T1 अपान T2 इक्वल टू R प्लस 6 आर और यहाँ पर R प्लस 2.5 आर का होल क्यूब। T1 अपान T2 का स्क्वायर। तो 6 आर प्लस आर करेंगे तो 6 आर और आर जो है तो इसको लिख देंगे 7 आर, इधर हो जाएगा 3.5 आर का होल क्यूब। T1 अपान T2 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे कि ये T1 अपान T2 इसकी वैल्यू दी गई है। पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा, इसको हम हटाए दे रहे हैं। T1 अपान T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 आर अपान 3.5 आर का क्यूब। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा T1 अपान T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 70 अपान, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 70 अपान 35 आर। 70 आर अपान 35 आर से आर कैंसिल हो गया, 35 टू या 70। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2 आ गया। तो आप कह सकते हैं T1 अपान T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्यूब। T1 अपान T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्यूब। तो T1 अपान T2 इक्वल टू
T1 अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू √8 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू √8 को आप लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2√2। तो T2 इक्वल टू T1 अपॉन 2√2। T1 कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं कि T2 की वैल्यू ये कितना दिया गया है, T2 इक्वल टू T1 अपॉन 2√2 और T1 की वैल्यू हमें दिया गया है घंटों में। यदि हम बात करते हैं तो अर्थ हमारी कितनी देर में जो है पूरे वो करती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो अर्थ की बात करते हैं T2 इक्वल टू T1 अपॉन √8 T2 इक्वल टू T1 की वैल्यू है 24 और √8 को लिख सकते हैं 2√2। इसको कैंसिल कर देंगे तो यहां पर आएगा 12 अपॉन √2। डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हटाएंगे तो T2 इक्वल टू 12√2 अपॉन √2 इंटू √2। हमने √2 का क्या मल्टीप्लाई करवा दिया निम्नेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर बचा 12√2 अपॉन 2। ये कैंसिल हो गया तो T2 की वैल्यू आ गई 6√2। ये हमारा जो है टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ है, रेवोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ देखेंगे। तो ये इसमें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो हमारा अर्थ जो है कितनी देर में चक्कर पूरा करेगा, 6। ये जो इसका जो टाइम है करेक्ट ऑप्शन है 6√2। आपने देखा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 6√2 होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा 6√2। अर्थ हमारा 6√2 में अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा, यानी कि उसका पीरियडिक टाइम क्या होगा, 6√2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ अर्थ इज एज्यूम टू बी स्फेयर, यदि अर्थ को एक स्फेयर मान लिया जाए जिसकी रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है पृथ्वी की। यदि इसको हम क्या माने, एक स्फेयर मान ले, एक गोला मान ले, तो कंप्यूट द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास निकालना है। बताइए अर्थ का मास कितना होगा। ये यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका रिलेशन होता है, जी की वैल्यू दी गई है हमें क्वेश्चन में, गिवन दैट आप लिख सकते हैं, गिवन दैट R इक्वल टू 6370 किलोमीटर, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। रेडियस दिया गया है, स्मॉल जी दिया गया है 9.8, स्मॉल जी 9.8 है। यदि अर्थ को क्या मान लिया जाए, स्फीयर मान लिया जाए, तो उसका मास बताना है कि कितना होगा मास। कंप्यूट द मास ऑफ द अर्थ। तो मास की बात करते हैं, आप जानते हैं वी नो दैट रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आपने पढ़ा है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि GM इक्वल टू GRE स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। GM इक्वल टू GRE स्क्वायर, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में
रिलेशन होता है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं जी एम इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। तो यम ई निकालना है, तो यम इक्वल टू हो जाएगा, यम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास है यम, तो यम इक्वल टू हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अगर हम बात करते हैं जी की वैल्यू दी गई है 9.8, 9.8 रख देंगे, इसको किलोमीटर को आप मीटर में बदल लेंगे, कितना है 6370 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसमें आप देखेंगे कि जी की वैल्यू रखेंगे जब, यम इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, क्वेश्चन में दिया गया है स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, आर ई की वैल्यू दी गई है 6370 इंटू 10⁻³ आर ई स्क्वायर है का स्क्वायर। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आप ये वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद आप देखेंगे यम इक्वल टू हो जाएगा 9.863 इंटू 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं इसको, का स्क्वायर अपान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम इक्वल टू 9.8 इंटू 637 10⁸, और ये जो है यहाँ पर हो जाएगी इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू ले जाएंगे आप ऊपर, ऊपर वैल्यू ले जाने पर प्लस का हो जाएगा, तो यम इक्वल टू आ जाएगा, एम ई की जो वैल्यू होगी एम इक्वल टू 9.8637 का होल स्क्वायर है ये, 637 का इंटू 637 इंटू 10⁸ अपान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम इक्वल टू हो जाएगा 9.8 6.37 नेक्स्ट पेज लिए ले रहे हैं, इसमें जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज आप ले लीजिए। तो यम इक्वल टू हो जाएगा 9.8 637 इंटू 10⁸, अपान में रहेगा 6.67 10⁻⁻11। 9.8 637 10⁸8 10⁻11, यहाँ पर रहा 6.67, इसको आप दे सकते हैं 9.8637 इंटू 10⁻11 और 8 19 10⁻19 अपान 6.67। इसका पॉइंट आप हटाएंगे तो एक पॉइंट तो हट जाएगा, इधर पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं 98,637 इंटू 10⁻19, ये हो जाएगा 66.7। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर एक और आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 98,637 इंटू 10⁻9, ये 120 अपान 667
डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू होगी, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24 होती है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आप पाएंगे कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होगी 6 इंटू 10⁻24 kg, यानी कि अर्थ का मास जो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। ये जो क्वेश्चन में दिया गया था इसमें आपने मास ऑफ अर्थ निकाला, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बट आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए कि जो अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निकालेंगे तो इसका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और ये जो क्या होगा, काफी टाइम टेकन होगा। इसलिए आपको डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपसे कोई पूछे कि रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ की जब भी बात करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, ये आपको नोट करिए। रेडियस ऑफ अर्थ होता है RE से डिनोट करते हैं, R इक्वल टू 6400 किलोमीटर, कहीं कहीं ये 6370 किलोमीटर दिया होता है, लेकिन अगर एवरेज अगर आप बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर ही होता है। इसको आप मीटर में बदल सकते हैं, तो 6400 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, इसी को आप लिखेंगे 64 इंटू 10⁻5 मीटर, इसी को आप लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इट मीन्स द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है, अर्थ की रेडियस है। क्या है ये? अर्थ की रेडियस है ये। जबकि मास ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ जो होता है उसको यमी से डिनोट करते हैं। मास ऑफ द अर्थ यमी इक्वल टू होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था। यदि आपको ये पॉइंट रिमेंबर है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि अर्थ का मास जो है यदि अर्थ की रेडियस क्या है 6400 या 6370 किलोमीटर है, तो अर्थ का मास जो है 6 इंटू 10⁻24 kg होगा। ये आपको लर्न होना चाहिए, इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, वरना आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर तो निकाल लेंगे बट टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलते हैं, देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट बी इंक्रीज सो दैट इट्स escapes द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। एक उपग्रह की कक्षीय गति को कितने गुना बढ़ा दिया जाए, किसी उपग्रह की कक्षीय गति को कितने गुना बढ़ा दिया जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए। देखिए बात करते हैं हम कि जब सैटेलाइट की बात करते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने बताया था किसी सैटेलाइट की ऑर्बिट वेलोसिटी उपग्रह की का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू होता है GRE, √GRE। और जो एस्केप वेलोसिटी होता है, एस्केप वेलोसिटी को आप कह सकते हैं v नॉट इक्वल टू GRE, इक्वेशन फर्स्ट है। और एस्केप वेलोसिटी होता है, एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू 2GRE, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय
इक्वेशन फर्स्ट, देन VE इक्वल टू BE अपान V नॉट इक्वल टू 2GRE अपान रूट GRE। जब इसको आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखेंगे VE अपान V नॉट इक्वल टू रूट 2 GRE अपान रूट GRE। ये GRE से GRE कैंसिल हो गया तो यहां पर आया। अब देखेंगे VE इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 V अपान V नॉट इक्वल टू रूट 2, तो V इक्वल टू रूट 2 V नॉट। कह रहा है उपग्रह के किसी उपग्रह की कक्षीय गति को कितने गुना बढ़ा दिया जाए, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को कितने गुना बढ़ा दिया जाए कि वो क्या हो जाए, एस्केप वेलोसिटी को गेन कर ले। अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर जाने का मतलब है कि वो उसको एस्केप वेलोसिटी मिल जाए। हमने बताया था एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी बॉडी को दे देने पर बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर चला जाएगा और कभी लौट करके अर्थ में वापस नहीं आएगा, तो उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, पलायन वेग कहते हैं, जिसका मान यदि हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है, हमने बताया था कैलकुलेट करके, हमने अब इसके पहले जो जब लेक्चर क्लास हुई थी इसमें तब बताया गया था एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू V इक्वल टू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दे दिया जाए तो अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर चला जाएगा और कभी लौट करके अर्थ में कभी लौट के वापस नहीं आएगा, तो उसको हम बोल लेते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी बॉडी को दे देने पर बॉडी अर्थ के ऑर्बिट्स में जाके चक्कर लगाने लगता है, तो उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इसको V नॉट से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसे करके क्वेश्चन कहता है कि अगर वो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है तो उसको कितनी वेलोसिटी दे दें हम कि वो ऑर्बिट्स क्या हो जाए, वो एस्केप कर जाए, यानी कि वो क्या करे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितने टाइम्स कर दें कि वो एस्केप वेलोसिटी गेन कर ले। तो हमने देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट 2 टाइम्स कर देने पर हमें V इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 2 V नॉट। हमने ये रिलेशन भी पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन, इसको हम चाहते डायरेक्ट लगा सकते थे क्वेश्चन, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, इट इज रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच रिलेशन होता है। हम चाहते इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं से उठा सकते थे, लेकिन हमारा पर्पस था कि आपको क्वेश्चन के साथ में प्रीवियस ईयर जो हमने लेक्चर क्लास में दिया है उसको हम रिवाइज करवा दें थोड़ा सा। तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी बताया ये कैसे होता है, ये इसमें रिलेशन ये होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है V इक्वल टू रूट 2 V नॉट, किसी में नहीं है, रूट 2 टाइम्स तो नहीं कह रहा, लेकिन हम आप जानते हैं कि रूट, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू रूट 2 V नॉट आया है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का रूट 2 टाइम्स कर दें। रूट 2 टाइम्स तो दिया नहीं गया है ऑप्शन में, लेकिन हम जानते हैं रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है, 1.414, तो 1.41 इसकी जगह रख सकते हैं। तो V इक्वल टू आपने देखा जो वैल्यू आई 1.41 V नॉट। यदि हम 1.41 V नॉट यदि हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी को 1.41 टाइम्स कर देंगे तो वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर किसी हम बॉडी को 11.2 या ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 का 1.414 टाइम्स कर देते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड का, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर लेगा और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया में फिर लौट करके वापस नहीं आएगा और अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकल जाएगा। इस तरह यदि हम देखते हैं कि जो ऑप्शन था, हमारा जो क्वेश्चन था
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो था करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, ऐसे हमने इस क्वेश्चन को क्लियर किया। अब हम बात करते हैं, ये पूरा आपने जो है देख लिया। इसमें यदि हम 60 तरीके से करना चाहें इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें तो हमने बहुत एक्सप्लेन कर दिया। शॉर्टकट मेथड में करना चाहें तो आपने सीधे रिलेशन पता किया था, आपको रिलेशन पता था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी में कितना क्या रिलेशन होता है। तो वी नो दैट v इक्वल टू √2v0, बस ये रिलेशन आपको पता था। तो v इक्वल टू √2 की वैल्यू क्या, तो 141v0। आपको यहीं से पता चल गया कि क्या करेंगे, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का 1.41 टाइम्स कर देंगे तो वो क्या करेगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है क्या एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बट हमारा पीछे का रिवीजन करवाना भी पर्पस था, इसलिए हमने उसको डिटेल में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, दो उपग्रह ए और बी एक ग्रह के चारों ओर क्रमशः 4r और r की वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यदि उपग्रह ए की चाल 3b है, ए की चाल 3b है, देखिए इंग्लिश वर्जन में दिया गया है ए की जो वैल्यू दी गई है कितनी है, 3b है। बी हो तो उपग्रह बी की चाल होगी, यानी कि उपग्रह बी की चाल निकालना है। हम जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आप ऐसे कर सकते हैं, लेट सीधे कहते हैं गिवन दैट b1 इक्वल टू 3b, r1 इक्वल टू 4r, r2 इक्वल टू r और b2 आपसे पूछ रहा। फार्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी b इक्वल टू gme अपान r, gm अपान r अर्थ नहीं है, चूंकि प्लैनेट है तो आप प्लैनेट का मास m मान सकते हैं, gm अपान r। यह हमारी जो वेलोसिटी होती है। और यदि हम कहें पहली वेलोसिटी v1 इक्वल टू gm, g तो कांस्टेंट होगा, प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट होगा, रेडियस अलग हो जाए r1। इसमें यदि बात करते हैं v2 इक्वल टू सिमिलरली v2 इक्वल टू gm अपान r2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट पेज चेंज किए दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट में आपने देखा b1 अपान b2 इक्वल टू gm अपान r1, सेकंड में gm अपान r2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग स्क्वायर लगा सकते हैं। तो gm अपान रूट r1, gm अपान रूट r2, gm से gm कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा r2 अपान
√R2/R1, इसी को लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू √R2/R1। ये रिलेशन हमको मिला। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। B1 की वैल्यू 3B है, B2 की वैल्यू क्या है, B है, R2 की वैल्यू 4R है, नहीं R2 की वैल्यू R है, अब R1 की वैल्यू क्वेश्चन में आप देखेंगे R1 की वैल्यू जो दी गई है 4R है। देखिए वैल्यू पहले चेक कर लीजिए आप कि जो वैल्यू पुट अप की गई है सही है। तो देखिए V1 इक्वल टू 3B, R1 इक्वल टू 4R और R2 इक्वल टू R है। यही वैल्यू हमने पुटअप किया है। B1 की जगह 3B, B2 की जगह B और R2 की जगह R, R1 की जगह 4R। ऐसे हमने वैल्यू पूरा पुटअप किया। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद हमने देखा कि जो ये वैल्यू R से R कैंसिल हो गया, तो इससे आया 3B, ये B2 आप लिख सकते हैं, B2 3B2, B2 की वैल्यू B है, आप कैंसिल ना कर दीजिए, इसलिए जो है B2 इक्वल टू 1/4 रूट के अंदर इसी को लिख देंगे 3B, B2 इक्वल टू 1/2, तो B2 इक्वल टू 2 इंटू 3B, इसी को आप लिख सकते हैं B2 इक्वल टू 6B। यानी कि जो प्लानेट B होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी चाल होगी, वो क्या होगी, 6B होगी। इस तरह हम जो है ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, बट यदि हम इसको क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हमने रिलेशन निकाल लिया, अगर आपको रिलेशन पता है कि B1 B2 में क्या रिलेशन होता है, तो आप जो है सीधे जो है क्या कर सकते हैं, उस रिलेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। B1 इक्वल टू क्या है, B1/B2 इक्वल टू आया है R2/R1, ये रिलेशन आया था, ठीक है, वो तो डिटेल में हमने देख ही लिया। इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक में देखेंगे। 1919 में 1999 में आया है और 2004 में PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। B1 की जगह 3B दिया गया था, B2 हम कह सकते हैं कि B2 क्या है, हमको निकालना था B की वेलोसिटी, तो हम मान सकते हैं कि B2 है। R2 हमें दिया गया था R और R1 की जगह 4R। इस तरह R से R कैंसिल हो गया था, आप इसको लिखते हैं 1/4 और ये 3B/B2 इक्वल टू 1/2, तो B2 इक्वल टू 6B। ऐसे करके आप सीधे एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ये पूरा क्वेश्चन ओवरऑल जो है हमने सॉल्व किया है। तो अगर हम देखें तो क्या है, ये शॉर्टकट ट्रिक, यदि हमको ये रिलेशन पता है तो हमने जो है लगभग 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर निकाल लिया। बट जब ये रिलेशन हमें पता होगा तब ही कर पाएंगे ना, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पहले रिलेशन फाइंड आउट हमने करवाया, ठीक है, पूरा डिटेल में किया। इसके बाद आपको रिलेशन यदि पता है तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल में 10% की गिरावट होगी यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। At what height above the surface of the earth the gravitational force will be reduced by 10%। ग्रेविटेशनल फोर्स 10% रिड्यूस कर जाएगा
जबकि अर्थ की रेडियस की हम बात करते हैं तो 6370 किलोमीटर है। तो पहले हम बात करते हैं कि अर्थ हमारी जब यच हाइट पे जाते हैं तो अर्थ के सरफेस से यच हाइट जाने पर जी का मान क्या होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से क्लियर साफ नहीं दिखाई देता होगा इसलिए कलर चेंज किए दे रहे हैं। यही सही है, व्हाइट कलर ही बेस्ट है। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जाने से जी के मान में परिवर्तन। वेरिएशन ऑफ जी एच हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ जी फ्रॉम एच हाइट द अर्थ सरफेस, एच हाइट द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से एच ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, इसको हमने जो है डिराइव किया है। बट हम इसके बाद यदि बात करते हैं कि जी की वैल्यू जो है जी डैश इक्वल टू है कितना हो जाए 10% की गिरावट हो जा रही है। अगर पहले जी है तो जी क्या है, जी 10% ऑफ द जी, यही है ना। उसकी 10% की गिरावट हो रही है, जी की वैल्यू 10% कम हो जा रही है। कितना है, जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। हमने देखा कि जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, तो जी 10% को बदला 10 अपान 100, परसेंटेज को हटाएंगे, कितना बचा यहाँ पे, जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। यही था ना, चेक कर लेंगे एक बार आप। हाँ, अर्थ की रेडियस जो दिया गया था क्वेश्चन में, आप कह सकते हैं गिवन दैट आर इक्वल टू 6370 किलोमीटर। आप किलोमीटर में ही रखिए। तो ये वैल्यू आप रखेंगे तो आपने देखा कि हमारी ये वैल्यू आई। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो जी अपान 10 जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ठीक, तो 10 जी माइनस का जी अपान 10 इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये चीज आपने देखा कि हमने इसको सॉल्व किया तो इसको कह सकते हैं 9g अपान 10 जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 9 अपान 10 1 अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 अपान 10 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। हम एक फार्मूला पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम कहते द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय
जो बाइनोमियल थ्योरम कहती है बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय क्या कहती है, 1 प्लस यक्स की पावर यदि n होती है तो वो n क्या है, x के इनटू में चली जाती है, तो 1 प्लस n x आप लिख सकते हैं। ऐसे करके एन एक्स अपान 1 फैक्टोरियल n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार हम द्विपद प्रमेय की हेल्प से इसको यदि देखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या 9 अपान 10, ये आया 1 माइनस का 2h अपान आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2h अपान आर ई इक्वल टू 1 माइनस का 9 अपान 10। इसी को हमने क्या किया, यदि सॉल्व किया तो हमने देखा कि 2h अपान आर इक्वल टू 10 माइनस का 9, 10 माइनस का 9 अपान 10, तो 2h अपान आर इक्वल टू 1 अपान 10, तो 2h इक्वल टू आर ई बाई 10, h इक्वल टू आर ई बाई 20, 2 अपान में चला जाएगा, आर ई की वैल्यू दी गई 6370, मिक्सअप ना होने पाए, 6370 अपान 20, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बना h इक्वल टू 637 अपान 2, कैंसिल करेंगे तो 318.5 लगभग कितना आएगा ये, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 318.5, हाइट है किलोमीटर, कितना 318.5 किलोमीटर। अगर हम कह रहे हैं कि अर्थ के सरफेस से 318.5 किलोमीटर चले जाएं, ऊपर चले जाएं, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल एरिया है या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 10% घट जाएगा। तो आपने देखा, ऑप्शन देखेंगे, अब इसके बाद आप चेक करें ये ऑप्शन क्या दिया गया था। देखिए जो इस क्वेश्चन का सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है, आपका आंसर आया है 300, अगर हम आंसर की बात करते हैं, आंसर दिया गया है 318 किलोमीटर, आंसर कितना है 318.5 किलोमीटर। यदि ऊपर चले जाएं अर्थ के सरफेस से तो क्या हो जाएगा कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एरिया है उसका 10% क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि उसकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में, सॉरी एरिया नहीं, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में 10% का क्या आ जाएगा, गिरावट आ जाएगी, उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10% रिड्यूस हो जाएगा। कितना 318.5 किलोमीटर जाने पर। तो इस ऑप्शन में देखिए 750 दिया गया है, 650 दिया गया है, 450 दिया गया है, 318 के सबसे नियरेस्ट कौन है, 344 किलोमीटर है। तो आप कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से ये 344 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो जो जी का वैल्यू है कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू जो है, जो अर्थ पे जी की वैल्यू उसका 10% रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 344 किलोमीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, करा पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 80 गुना है, पृथ्वी व चंद्रमा के व्यास क्रमशः 1.28 गुणे 10⁴ किलोमीटर, ये पृथ्वी का व्यास है। चंद्रमा का व्यास कितना है, चंद्रमा की व्यास की बात करते हैं यदि, तो चंद्रमा का व्यास है 3.2 गुणे 10⁻³ किलोमीटर है। यदि पृथ्वी
पर जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो चंद्रमा पर जी की वैल्यू बताइए। ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ इज 18 टाइम ऑफ द मास ऑफ द मून, यानी कि यम ई की वैल्यू जो दी गई है मास ऑफ द मून का 18 टाइम्स है। क्या है? 80 टाइम, 80 नहीं 80 टाइम्स है मास ऑफ द मून। मास ऑफ अर्थ जो है 80 टाइम्स है मास ऑफ द मून के। उस केसेज में यदि हम बात करते हैं कि रेडियस क्या दिया गया है, डायामीटर यदि हम बात करते हैं तो डायामीटर ऑफ अर्थ जो दिया गया है D1 कह सकते हैं 1.28 या DE कह दीजिए। डायामीटर ऑफ अर्थ को अगर आप डिनोट करना चाहें तो DE से भी डिनोट कर सकते हैं। D इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर। यदि इससे हम रेडियस निकालें 2RE इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर, तो R इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर अपॉन 2, तो आ जाएगा 6.64 इंटू 10⁴ किलोमीटर। इसी को लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ये हमारी रेडियस आ गई किसकी, वो डायामीटर ऑफ अर्थ दिया गया था, इससे हमने ये निकाल लिया। ये है क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस है। वैसे यदि हम बात करते हैं तो रेडियस ऑफ डायामीटर दिया गया है किसका, मून का। डायामीटर ऑफ द मून डी सरफेस में डायामीटर होगा, एम से मून होगा। डायामीटर ऑफ मून आप लिख सकते हैं, क्या आएगा 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। यह दिया गया था डायामीटर ऑफ मून, आप चेक कर सकते हैं एक बार। 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो रेडियस यदि निकालेंगे, रेडियस ऑफ द मून 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर बाई 2, 3.2 इंटू 10⁻³, 3.2 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। वन 1.6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। इस तरह जो है हम डायामीटर, मून का डायामीटर हम निकाल लिए। अब हमसे कह रहा है कि उनके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उनका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगा, मून का जो मास है, हमने देखा था पहले, चेक कर लीजिए कि मून का मास दिया गया था। मास ऑफ द मून कह रहा है कि मास ऑफ द अर्थ इज 18 टाइम ऑफ द मास ऑफ द मून, यानी कि मून का मास जो है कह सकते हैं मास ऑफ अर्थ का 18 टाइम्स, मास ऑफ अर्थ मून के मास का 18 टाइम है। इसी को यदि हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, MM इक्वल टू ME अपॉन 80। ये भी तो लिखा जा सकता है, MM इक्वल टू ME अपॉन 80, ये भी तो लिख सकते हैं आप। देखिए, अगर हमको निकालना है GE, आप रिलेशन जानते हैं, GE इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ होता है GME अपॉन RE²। आपने RE निकाल रखा है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ, G
एट अर्थ। अगर हम कहें G एट मून, तो GM निकाल सकते हैं, GM अपान RM स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है, या इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, जैसे आपके लिए सुविधा रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो आपने देखा GE अपान GM इक्वल टू, फर्स्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो GME अपान RE स्क्वायर, यहाँ पर GMM अपान RM स्क्वायर। G से G कैंसिल हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी GE अपान GM इक्वल टू ME अपान MM, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून। ये मास, ये क्या है, फोर्थ में है तो फर्स्ट में जाएगा, तो इसी को आप लिख सकते हैं RM का होल स्क्वायर अपान RE का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि GE अपान GM इक्वल टू, ME की वैल्यू कितनी है, आपने इसके पहले निकाल रखा है। ME और M में रिलेशन निकाले थे मून में, तो MM इक्वल टू ME बाई 80, MM इक्वल टू ME बाई 80, या ME इक्वल टू 80 mm आप रख सकते हैं, वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो आप देखिए इसकी जगह रख देंगे, ME की जगह 80 mm, MM पहले से है, यहाँ पर RM का होल स्क्वायर अपान RE का होल स्क्वायर, M से M कैंसिल हो गया, MM से, तो यहाँ पर बचा GE अपान GM इक्वल टू RM अपान RE का होल स्क्वायर। RM की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, RM की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 6.80 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 80 रहेगा ना, MM कैंसिल किया, 80 थोड़ा कैंसिल हुआ। RM की वैल्यू दी गई 1.6 इंटू 10⁻³ kg, और इसकी वैल्यू जो दी गई है RE की वैल्यू, अर्थ ऑफ रेडियस जो दी गई थी 6.4 इंटू 10⁻³ देखिए इसमें इसकी वैल्यू दी गई है, RM की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻³ और RE की वैल्यू दी गई है 6.4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 1.6 से 6 कैंसिल होगा। इस तरह हम जो है यदि लिखेंगे तो पेज चेंज कर दे रहे हैं, GE अपान GM इक्वल टू 1.6 अपान 6.4 का होल स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल होगा, तो GE अपान GM इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर, इसी को लिखेंगे GE अपान GM इक्वल टू 1/16, GM इक्वल टू
जीई की जो वैल्यू दी गई है आर ई की वैल्यू है 6, आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻³ kg और आर एम की वैल्यू दी गई है 1.6। तो जीएम इक्वल टू आ जाएगा, ये रिलेशन जीएम जीई की जो वैल्यू होगी जी इक्वल टू मास ऑफ मून जी अपान ये इसका 1/4 की वैल्यू 16 4 जा